अभी तक हमने जितने आर्टिकल्स पढ़े हैं, अब उन आर्टिकल्स पर मैं कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पर, और कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे जिस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। आज हम प्रैक्टिस सेशन रखे हुए हैं, प्रैक्टिस करना सिखा रहे हैं किस प्रकार से कैसे आपको स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको बताने आ रहा हूँ। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट -4 2 एंड हुज ग्रेडियंट इज गिवन बाई -2/3। सवाल इस प्रकार का है कि सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4 2 से होकर जाती है तथा जिसकी प्रवणता -2/3 है। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर हल लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की एक दिए गए बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है उसमें x1 बराबर, कंपेयर कराएंगे, x1 बराबर -4, y1 बराबर कितना दिया हुआ है 2 और m बराबर लिखा है -2/3। इसमें पुटअप कर देंगे तो y माइनस 2 बराबर -2/3 x माइनस x1 -4। इस प्रकार से ऐसा अपन लिख देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे y -2 -2/3, यहाँ पर x + 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3y - 6 इक्वल टू -2x - 8, ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो गया 2x + 3y और +2 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम आंसर दे देंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतने से होकर गुजरती है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, यहाँ पर कितने बिंदु दिए गए हैं 2, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र यहाँ लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो क्या होता है आप जानते होंगे, यहाँ पर लिख दीजिए फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, तो हियर जो हमको दिया गया उसको लिख लीजिए। x1 इज इक्वल टू -4, y1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 2 एंड y2 इज इक्वल टू 3। इसमें पुट कर दीजिए y माइनस y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इस प्रकार से तो अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो गया y + 1 इज इक्वल टू 2/3 x + 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 3y + 3 इज इक्वल टू 2x + 8। सिंप्लीफाई इधर से उधर ट्रांसफर कर देंगे 2x - 3y + 5 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, जो कि रेखा का अभिष्ट समीकरण है, जो कि रेखा का अभिष्ट समीकरण है। ऐसा हमको लिखना पड़ता है परीक्षा में, अभिष्ट समीकरण है, इस प्रकार से हमको बनाना है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेकर। यहाँ पर लिखा है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट 7 1 एंड विच इज पैरेलल टू गिवन which is parallel to line passes through points
2 - 2 एंड 4 8। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 7 1 से होकर जाती है तथा बिंदुओं 2 - 2 और 4 8 को मिलाने वाली रेखा के समानांतर है। प्रश्न को थोड़ा सा फिर से पढ़ता हूं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 7 1 से होकर जाती है और बिंदुओं 2 - 2, 4 8 को मिलाने वाली रेखा के समानांतर है। तो थोड़ा सा मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को समझना है, तो आप उसका एक रफ डायग्राम बनाना सीखिए। रफ डायग्राम, मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। उसने बोला है कि एक लाइन है जो 2 बिंदुओं से होकर जाती है। बिंदु का नाम है 2 - 2, ये मान लीजिए ए है और ये बी बिंदु है। यहाँ पर 4 8 हो गया, ठीक है। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण, यानी इस रेखा का समीकरण निकालना है जो एक अन्य बिंदु से होकर जाती है। बिंदु का पॉइंट का निर्देशांक दिया गया है 7 1, तो हमको इसके समानांतर इस रेखा का समीकरण निकालना है। तो मैं इस सवाल को बनाने के लिए आता हूं। तो सबसे पहली बात, आप आएंगे यहां पर, लिखेंगे हल। सबसे पहले मेरे को रेखा ए बी का समीकरण निकालना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिए बिंदुओं, क्या लिखेंगे, 2 - 2 व 4 8 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 x2 - x1 x - x1। यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे। मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को फार्मूले मालूम है, तो आपको फार्मूला नहीं मालूम होगा तो आप याद करेंगे कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो y + 2 = हो गया 10/2 = x - 2। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 5। यहाँ पर आया y + 2 = 5 का अंदर इंटू कर देंगे, 5x - 10 ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो गया 5x - y - 12 = 0। ये हमारे पास रेखा ए बी का समीकरण आ गया, इस रेखा का। तो किसी दी गई रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण, हम लोग जानते हैं समानांतर बोला गया है। यहाँ पर समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु इतने से होकर जाती है और रेखा के समानांतर है। तो यहाँ पर एक टॉपिक था, दी गई रेखा मैं लिखता हूँ ax धन by धन c = 0 के समांतर रेखा का समीकरण। आप लोगों को पढ़ाया गया है समांतर रेखा का समीकरण। तो अपन क्या पढ़े हैं, अपन पढ़े हैं ax धन by धन लैम्डा = 0 से दिया जाता है। ये फार्मूला है हमारे पास, ये क्या है, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले का यूज करता हूं और लिखता हूं सरल रेखा एक के समांतर रेखा का समीकरण। समांतर रेखा का समीकरण, सरल रेखा एक के समानांतर रेखा का समीकरण। तो समांतर रेखा में वैसे रहता है 5x ऋण y धन लैम्डा = 0। इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिएगा आप लोग, समीकरण नंबर 2। अब ये लिखेगा कि ये जो समानांतर रेखा है वो चित्र में दिख रहा है कि ये कहाँ से होकर जाती है, 7 x से। तो लिखेंगे चूंकि समांतर रेखा 2 बिंदु कहाँ से होकर जाती है, बिंदु 7 1 से होकर जाती है, अतः यह बिंदु रेखा 2 के समीकरण को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। ऐसा हमको लिखना पड़ता है, ये लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो समीकरण को संतुष्ट करेगी मतलब हम इसको संतुष्ट कराएंगे। संतुष्ट कराने का मतलब है कि x की जगह हमको ये बिंदु डालना है, x की जगह हमको ये बिंदु डालना है 7 और y की जगह ये बिंदु डालना है 1, x की जगह ये। तो इस समीकरण में आ जाइएगा 5 × 7,
ठीक है, ऋण चिन्ह के साथ y की जगह 1 धन लैम्डा बराबर 0। तो 7 पंच 35 ऋण 1 धन लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा का मान आ गया -34। कितना आ गया लैम्डा का मान? -34। लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे? लैम्डा का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर हमको कैसे भी करके दी गई शर्तों के अनुरूप में लैम्डा का मान निकालना था, तभी समांतर रेखा मिलेगा। तो शर्त ये दिया गया था, शर्त को हमने फिलअप किया, लैम्डा का मान निकाला, वापस लैम्डा के मान को उसमें रख देंगे। तो ये आ गया 5x ऋण y ऋण 34 बराबर 0, जो कि रेखा का अभिष्ट समीकरण है। आया समझ में? जो कि रेखा का क्या होगा? अभिष्ट समीकरण है। अभिष्ट समीकरण है। इस प्रकार से हमारा बनेगा। अब हमारा एक नए प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक नंबर 4 है हमारे पास। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से होकर जाती है, जो बिंदु 2, 3 से होकर जाती है और बिंदुओं -1, -1, 1, -4 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। फिर से सवाल मिलता जुलता है, अब की बार सिर्फ ये बदल गया है कि आपको लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है। तो हम यहाँ पर ए और बी 2 बिंदु ले लेते हैं, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पहले निकाल लेते हैं और ये बोल रहा है कि इस पर लंब रेखा का समीकरण निकालना है, यानी इस रेखा का समीकरण हमको निकालना है जो किसी एक बिंदु से होकर जाती है। बिंदु का निर्देशांक है 2, 3। ये रफ स्केच बनाया गया हमारे द्वारा, रफ स्केच है। आपको हमेशा रफ स्केच पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाता है कि सवाल में करना क्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। फिर से वही लिखेंगे आप, y माइनस y1, इसको अगर हम y1 मान लेते हैं तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया y प्लस 1 इज इक्वल टू -3/2 x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2y प्लस 2 इज इक्वल टू -3x माइनस 3, -3x माइनस 3। ओके, अब इसको ट्रांसफर कर लीजिएगा तो हमारे पास हुआ 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। नंबर 1 डाल देंगे, बिल्कुल सेम काम करना है। फिर यहाँ पर आने के बाद हमको इस रेखा, ये आ गया इस रेखा का समीकरण, इस रेखा पर इस लंब रेखा का समीकरण निकालना है। तो अगर किसी रेखा पर लंब रेखा का समीकरण क्या होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दी गई रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के 0 पर, ठीक है, 0 पर कौन सी रेखा? लंब रेखा का समीकरण। लंब रेखा का समीकरण, तो इसका गुणांक इधर आ जाता है, इसका गुणांक इधर चला जाता है, बीच का साइन बदल जाता है, माइनस हो जाएगा और c की जगह लैम्डा लिख देंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे रेखा 1 पर, रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण। इस फार्मूले का यूज करके हमको लिखना है लंब रेखा का समीकरण। तो कैसा हो जाएगा वो? तो इसका गुणांक इधर हो जाएगा यानी 2x, इसका गुणांक इधर हो जाएगा 3y प्लस लैम्डा बराबर 0। इसको हम नंबर 2 दे देंगे, नंबर 2। अब लिखेंगे कि ये जो लंबवत रेखा है वो बिंदु कहाँ से होकर जाती है? ठीक है, प्रश्नानुसार लिख दीजिएगा, प्रश्नानुसार, ठीक है। लंब रेखा 2, लंब रेखा 2 बिंदु कितने से होकर जाती है? बिंदु 2, 3 से होकर जाती है। अतः यह बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। रेखा के समीकरण को, बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट कराइएगा। तो 2 के साथ 2 लिख देंगे, ऋण 3 के साथ 3 लिख देंगे, धन लैम्डा बराबर 0। तो -9 और 4, तो लैम्डा बराबर आ गया 5। लैम्डा का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में। लैम्डा का मान 2 में रखने पर
रखने पर। तो ये हो जाएगा 2x ऋण 3y धन 5 बराबर 0, 5 बराबर 0, जो कि रेखा का अभिष्ट समीकरण है, जो कि रेखा का अभिष्ट समीकरण है। इस प्रकार से हमको प्रश्न को बनाना है, इस प्रकार से हमको प्रश्न को बनाना है।